अब आते हैं कल के मैच के ऊपर। सर, हमने देखा किस तरीके से इफ्तिखार ने 2 कैचेस ड्रॉप किए, किस तरीके से टीम यूएसए के जो फील्डर्स थे दे वर स्पॉट ऑन। सर, हमारे फील्डर्स को क्या हो गया है? इफ्तिखार एक सीजनल प्लेयर हैं, शाहीन भी, दे वर अनएबल टू अवेयर द कैचेस यस्टरडे। बट सब ने इसका पार्शियल जिक्र किया। जो स्टिप में खड़ा हुआ फील्डर होता है ना, वो बड़ा स्पेशलिस्ट ही होता है आमतौर पर। और बाज़ जो तो हम कीथ मिलर के बारे में सुना करते थे कि वो जेबों में हाथ उन्होंने डाला होता था, जैसे कैच आता था वो उसको पकड़ लेते थे, गुड ओल्ड डेज। लेकिन जब कल हमने इफ्तिखार को देखा है कि कोई जुम्बिश नहीं, एक इमीडिएटली आपका क्विक रिस्पॉन्ड होता है कि आप ऐसे जाते हैं और वो देख रहे हैं सुमन बुकमन, उनको कुछ पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बट साहब हमें अक्सर एजुकेट करते रहते हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि प्लेयर्स की अर्निंग के हवाले से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आप कहीं खाने पे जा रहे हैं तो आप पैसे ले लें, कोई बात नहीं। हमारे जो प्लेयर्स हैं ना बट साहब, इनके स्टोर हाउस ऑफ माइंड में वो कैपेबिलिटी या वो फैकल्टी नहीं है कि ये चीज़ों को मैनेज करें। कल आपने कप्तान साहब को देखा, वो खिलाहट में मेरे ख्याल में दुनिया में उनका कोई सानी नहीं होगा। द वे ही वॉज थ्रोइंग हिज बैट, द वे ही वॉज मैनेजिंग द बॉलर्स, द वे ही मैनेज द बैटिंग ऑर्डर, ये बात हो गई। उसके बाद आप ये देख लें एट अ क्रिटिकल जंक्शन कैसे कैसे उन्होंने पैथेटिक डिसीजंस किए। अब पता नहीं शाहीन शाह अफरीदी जो कि सबसे एक्यूरेट बॉलर हैं, सुपर ओवर में उनके बारे में सोचा जा सकता था, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो बार बार मैं कहता हूँ कि री इन्फोर्सिंग द फेलियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है अबाउट द सिलेक्शन कमेटी। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम असरअंदाज होते होंगे। सब बड़े नाम हैं, मोतबर हैं, हमारे देखे वाले हैं, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद आप एक और चीज़ देखिए, जो सुपर ओवर है वो तो फिर आगे जाके बढ़ गया, उसमें सुपर वाइड्स भी हो रही हैं। और आपकी टीम में ऐसे शाहकार प्लेयर्स हैं, उनकी रेपुटेशन ऐसी है कि उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेलांगा, ये फलाना चेयरमैन होगा, मैं नहीं आवांगा। वो मीडिया के कुछ भाईजान और अंकल्स के हाथों खेलते रहे, ये इनका कैरियर था। वो जो सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है वो दिखाना चाहिए था। मैं इन पर्टिकुलर केस में मोहम्मद आमिर बात करूँ, इनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत और एहतराम है, वो एक शानदार क्रिकेटर रहे हैं। अब दूसरा, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अमेरिका बहादुर की बात कर लें, वो एक शेर है बड़ा मशहूर, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार। अब भी आप पर कैपिटा भी देख लें, आप वसत भी देख लें, आप सिस्टम भी देख लें उस मुल्क का। आप भी गए, मैंने भी जगह जगह वहाँ पे खाक छानी है कि वहाँ पे एक निज़ाम है, एक माहौल है। अब ये चाहे वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के हों या ब्रिजटाउन के हों या क्वींसलैंड के हों या लाहौर के हों, वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे उस तबके को, उस मुल्क को जहाँ पे सिंसियरिटी और पर्पस आपको गली गली कूचे कूचे में नजर आएगा। यहाँ पर क्या है, बड़े तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात है। हम बिल्कुल क्रिकेट में अपनी समझ जो है वो खो चुके हुए हैं। अब किसी एक फर्द को आप नहीं निशाना बना सकते। मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द चेयरमैन पीसीबी, बट स्टिल यू टेल मी व्हाई ही इज अनाउंसिंग $100,000 फॉर एवरी प्लेयर हु इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। इट वाज टू अर्ली। Why he is hosting time and again lunches and brunches for the team? वो बहुत बड़े इंसान हैं, बड़ा ओहदा है, हम सबका उनके साथ इंटरेस्ट है, एहतराम है। क्रिकेट बोर्ड एक मुवक्कर इदारा है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी इज्जत को खाक में नहीं उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, कि उस पर रकीक हमले नहीं करने चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा, मुझे खुशी होती है कि हमारे कंपैरेटिवली यंग कप्तान रहे हैं, ये हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। हमें ये बात एजुकेट करनी है इस माइक्रोफोन के जरिए टू द पब्लिक एट लार्ज कि आप तैयार रहें इन चीज़ों के लिए। हमारे प्लेयर्स के अंदर चीज़ों को मैनेज करने की, मार्केटिंग की, अपने आप को सेल आउट करने की सलाहियत नहीं है। मेरे ख्याल में जाने से पहले फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ प्लेयर्स को बताना चाहिए था कि क्रिकेट बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानूनी बॉडी है, वो रियासत पाकिस्तान का एक जुज़्व लाजनफक है। जो हम कहेंगे वो आपको मानना होगा। यू विल नॉट गो एनीवेयर। आप जगराते नहीं करेंगे, आप होटल्स में नहीं जाएंगे, पार्टियों में अटेंड नहीं करेंगे। अगर आपको कोई माली मसाइल का सामना है तो हमारे पास बेनेवलेंट फंड में बिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हैं, हम आपको देंगे, बट यू हैव टू परफॉर्म इट। अब यहां पर ये हो रहा है कि यही तो बताया उन्होंने $1,00,000 में। ये मुझे समझ, मैंने आपको शायद व्हाट्सएप याद होगा, मैंने कहा था कि हमारे चेयरमैन साहब को जरा बच के रहना चाहिए। वो कोई कुदरती बात है, किसी का जौहर और टैलेंट और खिताबत भी देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं प्लेयर्स के। हम बाबर आजम के फ़ैन हैं, मैं शाहीन शाह अफरीदी का फ़ैन हूँ। मैंने देखा हुआ जब आप भी ऑस्ट्रेलिया में थे, जब ब्रेट भी अपनी लेंथ भूल गया था, जब अफरीदी ने उसको सीधे छक्के मारे थे, तो मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बट आई नेवर मिक्स अप इन द प्लेयर्स थ्रूआउट माय करियर। इसमें सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हर शख्स को आर्टिकुलेट रह के अपना किरदार अदा कर रहा है। और मैं आपको शुरू से जानता हूँ, 16 वर्ष के थे जब आप,
मेरी ये गुजारिश है, जो आप गुफ्तगू करते हैं और प्रैक्टिकली यू आर इन, आई नो यू वेरी वेल, आपका इन और आउट मुझे पता है कि व्हाट पीसीबी शुड डू, कि जो बातें आप यहाँ पे करते हैं कभी जाके बोर्ड के सदर दफ्तर में भी कर लिया करें। और जो कंसर्न है, जिनका ताल्लुक मार्केटिंग से है, जिनका ताल्लुक डोमेस्टिक क्रिकेट से है, इंटरनेशनल क्रिकेट से है, दे शुड हैव लिसन, आप सुन तो लें कम से कम। अब ये है कि जो कासा लिसान अजली है, कल्चर है, दे आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एवरीवेयर। और बात यह है कि मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे बेशुमार ड्रॉबैक्स हैं, बेशुमार ड्रॉबैक्स हैं, शायद इतने किसी के भी नहीं होंगे। और उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैंने यस सर तो कहना नहीं। उन ड्रॉबैक्स में से ना काम आता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसा पाकिस्तान में बंदा किसी को पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। नोबडी वांट्स टू लिसन टू क्रिटिकल एनालिसिस, नोबडी वांट्स टू लिसन टू अ पर्सन जो कहे आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, रुक जाएं यहीं पे, ये भी कोई नहीं सुनना चाहता। यहाँ पर तो चाहे आपके दांत हिले हों, लेकिन आप पसंद ये करते हैं कि कोई कहे क्या सर माशाल्लाह तुम 20 साल दे लग रहे हो, क्या बात है थोड़ी, आपके जैसा चलता कोई नहीं, आपके जैसा ड्रेस किसी का नहीं, ठीक है, आपकी क्या बात है, आप इधर देखते हैं तो टॉम क्रूज लगते हैं, उधर देखते हैं तो शाहरुख लगते हैं। ये वाले लोग चाहिए इनको, चाहे काम आता हो चाहे काम ना आता हो। सलमान भाई इसी का रिजल्ट है। और फिर नेक लोग चाहिए, फिर नेक लोग चाहिए। मेरी तो कंपार्ट है उसमें, इनको तो वो चाहिए जिसने कोई 26-27 चिल्ले काटे हों, जिसका नामा माल जिंदगी में ही दायां हाथ में हो। हमारा तो नहीं है, इनको तो नेक लोग चाहिए। और ये सारे वही इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल, नेकोकार तो हमारी तो जगह नहीं बनती इधर। राय साहब कोई और बात करें आप।